जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और क्या बात है लाहौर कलंदर्स की। आज लाहौर कलंदर्स आपने जो काम किया है ना, इससे जो आपके भाई कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा ना। अब ये टूर्नामेंट जो जैसे जैसे पीएसएल आगे बढ़ रही है ना, तो टीमें रिदम में आ रही हैं। अगर आप शुरू में पीएसएल में देखते हैं ना, तो आपको एक इस्लामाबाद यूनाइटेड ना अलग नज़र आ रही थी और बाकी टीमें, ऐसा लगता था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक अलग लेवल पर और बाकी 5 टीमें आपस में लड़ रही हैं। मगर ऑब्वियसली 6 टीमें पीएसएल में होती हैं, सारी टीमों के पास अच्छे प्लेयर होते हैं, पूरे कंट्री में से 6 प्लेयर टीमों में प्लेयर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो टीमें सारी अच्छी होती हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की हिस्ट्री भी ये रही है कि जब ये पीक पे जाने वाला टाइम होता है, तब ये लोग जाते थोड़े एक्सपीरियंस करने की, थोड़े तजर्बात करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये जो असल बिजनेस एंड होता है वहाँ पे अपना रिदम खोते हैं। लेकिन जो क्रिकेट लाहौर कलंदर ने जो दरमियान में अपना रास्ता भूल गई थी और जिस तरीके से कम बैक किया है, और मैंने आज से कोई 7-8 दिन पहले एक व्लॉग भी बनाया था जिसमें मैंने 6 की 6 टीमों को रैंक किया था। उसमें मैंने मुल्तान को 4 नंबर पे, जो कि मेरे इमोशंस अटैच हैं तो इसलिए रखा था। अदरवाइज जो मेरा दिल कहता था वो यही कहता था कि मुल्तान का जो स्क्वाड है वो 5-6 नंबर का ही है, लेकिन मैंने फिर भी उनको 4 नंबर पे रखा था। टॉप 3 जिन टीमों को मैंने रखा था ना, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर्स थी। और आप अभी देख लेंगे तीनों टीमें टॉप 3 पे, और तीनों टीमें ना बड़ी बैलेंस नजर आ रही हैं। आज के मैच की बात कर लें, लाहौर ने पहले बैटिंग की। एक तो पिच हमें एक डिफरेंट देखने को मिला। अभी तक जो हमें लाहौर में और कराची में पिचेस मिल रहे थे, ग्रीन, सीम, बाउंस, थोड़ा डिफरेंट पिच था, वाइटिश, जिस तरह चिट्टे पिच पीएसएल में नॉर्मली हमने पहले देखे हैं, उसी तरह का एक पिच था। लाहौर ने पहले बैटिंग की, और जब सबसे खास बात जो लाहौर की आज बैटिंग की मुझे लगी ना, इसको मैं मॉडर्न डे T20 क्रिकेट कहता हूं कि इसमें वो कोई एंकर वाला रोल नहीं है। किसी प्लेयर को ये रोल नहीं दिया गया कि तू एक एंड संभाल के रखेगा और बाकी एंड से अटैक होगा। ये मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है। 209 रन किए हैं लाहौर ने, और ये पिच कहीं से भी 209 रन वाली नहीं थी। जिन्होंने पूरा मैच देखा है, इस पिच पे बॉल थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी हो रहा था, स्पिनर को भी हेल्प मिल रही थी। पिच का जो पेस था वो भी थोड़ा टू पेस पिच लग रहा था, लेकिन एक भी बैट्समैन ने 50 रन नहीं किए और टीम ने 209 किए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो भी बैट्समैन आया उसने अपना एक तो टीम का रिदम, अपने टीम का मोमेंटम और एक टीम का जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट है उसको टूटने नहीं दिया। अगर आप फखर जमान की बात कर लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड आज थोड़ी मुझे बहुत ऑफ लगी। नॉर्मली इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछले आप काफ़ी सालों से देख लेना, दे हैव ऑलवेज बीन अ वेरी गुड फील्डिंग यूनिट। आज उनकी फील्डिंग भी पैथेटिक थी, उन्होंने मिस फील्डिंग करके चौके भी कराए। फखर जमान जैसे प्लेयर को, जिस पे आप जानते हैं कि ये बंदा लाहौर कलंदर की रीढ़ की हड्डी है, 4 रन पे एक सिटर था जो हनैन शाह ने छोड़ा। अगर वो कैच हो जाता, मैं आपको गारंटेड दे रहा हूँ लाहौर कलंदर 209 रन कभी इस पिच पे ना कर पाती। भले फखर जमान ने आज कोई 80-90 रन नहीं किए, मगर वो जो 44 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली ना 30 बॉलों पे, और एट दैट टाइम व्हेन दे वर 84 फॉर 1 इन 8 ओवर्स, वो जो टीम को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ना। अब इनके बाकी प्लेयर्स भी फॉर्म में हैं। अब ये नहीं कि पिछले मैच में इन्होंने प्रूव किया है कि भाई ये फखर जमान के बगैर भी जीत सकते हैं। अब ये वो लाहौर कलंदर वो टीम नहीं रही। पिछले 2-3 मैचों से हम देख रहे हैं कि फखर जमान स्कोर करेंगे तो जीतेगी। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी आज, जो जिनके एमर्जिंग क्रिकेटर थे, मोहम्मद नईम, जिनको काफ़ी मैचों से लगातार लाहौर कलंदर चांसेस दे रही थी, और हम लोग भी ये बात कर रहे थे कि उन्होंने कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली, आपने डायरेक्ट उनको पीएसएल जैसे थे कंपेटिटिव टूर्नामेंट में डाला है। लेकिन आज 5वां या 6ठा वो मैच खेल रहे थे, आज उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया। 25 रन पे खेल रहे थे, अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए, लेकिन कुछ उन्होंने इंप्रेसिव शॉट्स खेली। अब्दुल्ला शफीक आए, उन्होंने भी जो बहुत अच्छा किया। नॉर्मली अब्दुल्ला शफीक से हम जो रिलेट करते हैं ना, वो एंकरिंग रिलेट करते हैं कि वो इनिंग्स को एंकर करेंगे, बट वो उन्होंने इनिंग्स को कैरी ऑन रखा, उसी मोमेंटम से लेके चले, 22 रन किए। डैरल मिचेल ने भी अपनी फॉर्म को कायम रखते हुए 18 बॉलों पे 28 किया। लेकिन जो असल गेम चेंज की ना, वो थे सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा। ये दोनों प्लेयर जिस तरह की पावर हिटिंग फॉर्म में है ना लाहौर कलंदर के लिए, और जो ये परफॉर्मेंसेस डाउन दी ऑर्डर दे रहे हैं, स्पेशली सिकंदर रजा। आई मीन एज 38 और 39, बट एज इज जस्ट अ नंबर। आप उनकी फील्डिंग कंट्रीब्यूशन देख लें, उनकी बॉलिंग कंट्रीब्यूशन देख लें। फॉर मी अभी तक के ही इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, द
द काइंड ऑफ विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज गिविंग टू लाहौर कलंदर, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो। बट अभी भी लाहौर कलंदर की टीम आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। आज उन्होंने वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द टूर्नामेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसको हम सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस PSL की बोल रहे हैं, उनको हराया और वन साइडेड अफेयर हराया और बुरी तरह हराया। बट अभी भी मुझे कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग अटैक है ना, इस पर थोड़े बहुत डाउट्स ज़रूर हैं कि जब अभी दे आर डूइंग वेल, दे हैव पुट अ गुड टोटल ऑन द बोर्ड। अगर 160-65 वो डालेंगे तो क्या वो डैरल मिचेल और सिकंदर रजा को एज ए चौथा बॉलर यूज़ कर पाएंगे? क्या उनको एक एक्स्ट्रा बॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या वो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला रहे हैं? आसिफ अली को आप खिला रहे हैं मगर उनकी बैटिंग नहीं आ रही, क्या वो लंबी बैटिंग के साथ जाना चाहते हैं? तब मुझे ऐसा लगता है जो आगे जाके जब क्रंच गेम्स आएंगे ना, वहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि आप डैरल मिचेल से 2 ओवर कराएं या सिकंदर रजा को आप जेन्युइन 5वें बॉलर के तौर पे देखें। इवन तो उन्होंने आज 3 विकेटें ली, बट एक डिफरेंट स्टोरी होती है कि जब आप ऐसी पिच पे जहाँ पे पार स्कोर 160 हो, वहाँ पे आप 209 रन का टोटल लगा दो, आपको अर्ली विकेट्स भी मिल जाएं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की ना, मैं एक बात पिछले भी 2-4 व्लॉग्स में कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हर साल जो स्टार्ट ऑफ द PSL है ना, वो बड़ा स्पार्कलिंग करती है। वो 3-4-5 मैचों में हमेशा ऐसे लगता है कि इस टीम को कोई हरा ही नहीं सकता। पर जैसे जैसे टूर्नामेंट बैक एंड की तरफ जाता है ना, ये अपने प्लेयरों को रेस्ट देना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अपने फास्ट बॉलर्स को सेव करना शुरू कर देते हैं, अपने बैट्समैनों को। आज इन्होंने कॉलिन मंड्रो को नहीं खिलाया, इन्होंने मेरिडिथ को नहीं खिलाया जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है, इन्होंने डॉरस को खिलाया। एवरेज मीडियम पेस जो 130-135 की है, वो पाकिस्तान की पिचों पे नहीं काम करेगी। कॉलिन मंड्रो जो कि मेरे ख्याल में साहबजादा फरहान के साथ इनके अभी तक टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट बैट्समैन रहे हैं, उनको आज इन्होंने रेस्ट दिया या उनको इंजरी है, गॉड नोज। मगर आप जब इनकी ओवरऑल देखते हैं ना, तो इनकी टीम में तो आपको पता चलेगा कि यार थोड़ा कंट्रीब्यूशन 2 मैचों में एंड्रिस घोष ने किया है। साहबजादा फरहान पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में नजर आए, कॉलिन मंरो भी फॉर्म में नजर आए। लेकिन जब आप उसके बाद नीचे आएंगे ना, आजम खान ने अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया पूरी PSL में। शादाब खान की तरफ से एक आधा 25-30 आया, उसके अलावा बैटिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। हैदर अली को आपने इन एंड आउट रखा है, उसको कभी रेगुलर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रखा, उन्होंने भी कोई एक आधा 20 किया होगा, उसके अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया उनकी तरफ से भी। इमाद वसीम जिन्होंने 2 साल पहले अनबिलीवेबल PSL खेली थी एज ए बैट्समैन, शायद मुझे याद जहाँ तक पड़ता है कि आज पहली दफ़ा उनको बैटिंग का मौका मिला, वो भी टोटल आउट ऑफ टच नज़र आए। 10 बॉल खेल गए 2 रन के लिए। तो ये चीज़ें आई थिंक इस्लामाबाद कई दफ़ा जब आप बहुत वन साइडेड मैचेस जीत रहे होते हैं ना, तो इन ये चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं। तो मेरा इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक मशवरा है कि अगर आपका रिदम बना हुआ है, आप अच्छी क्रिकेट खेल के जीत रहे हो, आप कुछ 2-2.5 हफ्ते की PSL रह गई है, यू डोंट नीड टू रेस्ट सो मेनी प्लेयर्स। आप अपना अभी तक मसला क्या होता है, जब आप इतने सारे प्लेयरों को हर मैच में 2-3-4 चेंजिंग्स करते रहते हो, जब बिजनेस एंड आता है, जब प्ले ऑफ का टाइम आता है, आपको पता ही नहीं होता आपने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द टीम जिससे 3 PSL जीते हुए हैं, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द टीम जो मुझे लगता है जिनके अंदर इतनी ताकत थी, शायद वो 5 से 6 PSL जीते होते अभी तक। बट दीज आर द थिंग्स जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी देखनी है कि आखिरी 2-3 लीग मैच और फिर प्ले ऑफ, उनको एक ही कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। एक आधी चेंज इधर उधर वो कर सकते हैं, मगर अगर वो ये सोचेंगे कि हम टॉप 2 में क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुके हैं, तो हम अपना पूरा कॉम्बिनेशन चेंज कर देंगे, हम बेंच स्ट्रेंथ को अपनाएंगे, हम लड़कों को रेस्ट करेंगे। वंस यू गेट इनटू अ लूजिंग हैबिट, फिर आप जब अपने प्लेयरों को ले भी आते हो ना सर, फिर वो विनिंग हैबिट नहीं आती। मुझे अभी भी याद है, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो लास्ट सीजन खेला था, पहले 5-6 मैचों में वी वर लुकिंग लाइक अनबीटेबल। हम लगता था हमें कोई हरा ही नहीं सकता। बट व्हाट हैपेंड इज कि बहुत ज़्यादा प्लेयरों को चेंज करना शुरू कर दिया 5 मैचों के बाद। 4 तब्दीलियाँ, 3 तब्दीलियाँ, 4 तब्दीलियाँ हर मैच में करनी शुरू कर दी। एंड में जब हम जाके 2 मैच हारे, प्ले ऑफ में हमने अपनी पूरी टीम ज़रूर खिलाई, बट इवन बिफोर द प्ले ऑफ्स, इवन बिफोर द 2-3 आवर्स बिफोर द गेम, दे वर नॉट श्योर कि उनको किस कॉम्बिनेशन के साथ प्ले ऑफ में जाना है। एंड द रिजल्ट वॉज, इवन आई थॉट दैट ईयर दे वर द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, बट दे लॉस्ट टू अ पेशावर ज़ल्मी विच आई थॉट वॉज नो वे नियर टू द टीम दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड वॉज दैट ईयर। तो ये होता है, ये मेरी एडवाइस है इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि आखिरी जो 2-3 आपके लीग के मैच होंगे, डोंट लूज योर मोमेंटम। बहुत ज़्यादा प्लेयरों को रेस्ट कराने के चक्कर में, तब्दीलियां करने के चक्कर में, बेंच स्ट्रेंथ को तैयार करने के चक्कर में, प्लेयरों को ऊपर नीचे करके उनको फॉर्म देने के चक्कर में आप मैचेस हार गए ना अगर 2-4,
तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, कॉन्फिडेंस शैटर्ड होगा, तो प्ले ऑफ में आपको नुकसान करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड गुड साइन फॉर द PSL इज कोयटा ग्लैडिएटर आपको बहुत हॉट नज़र आ रही है। मुझे अगर करंटली देखो ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ इंजरीज के इश्यूज चल रहे हैं, कुछ उनकी मैनेजमेंट की तरफ से प्लेयरों को रेस्ट कराने के इश्यूज चल रहे हैं। एक बैड गेम उनका हो गया, वी विल हैव टू सी दैट हाउ दे रिएक्ट इन द नेक्स्ट गेम, बिकॉज अभी तक जैसन होल्डर ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की थी, आज उनको कुट पड़ी तो उनकी बैटिंग भी एक्सपोज हुई है। कोयटा ग्लैडिएटर एट द राइट टाइम वो अपनी फॉर्म पे पीक पे आ गए। उनकी बैटिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर जैसी बैटिंग इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम के पास नहीं है, नॉट इवन इस्लामाबाद यूनाइटेड। इनके भी एक दो प्लेयर्स आने भी हैं, वो कब वेस्ट इंडीज़ के काइल मेयर्स को इन्होंने साइन किया है, वो कब आते हैं, बट दे विल हैव टू इस्लामाबाद अगर एज ए टीम हमें देखूँ ना, काफ़ी चीज़ें हैं जिनके इनको आंसर अभी करने हैं। But the best thing about Quetta Gladiator in Lahore Qalandar is that they're peaking at the right time. PSL जैसे टूर्नामेंट में ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लीग के जो आखिरी 2-3 मैच हैं वो किस तरह खेलते हैं। जब अगर आप वो 2-3 मैच में पीक पे आते हैं ना, देन प्ले ऑफ में आप मोस्टली आप जीत जाते हैं। तो उस लिहाज से देखो तो इट्स गोना बी अ क्लोज फाइट बिटवीन Islamabad United. I still believe they will be there at top 2, but Quetta Gladiator and Lahore Qalandar will be fighting with each other for the second position. और अगर आप बाकी पोजीशंस में देख रहे हैं, मुल्तान सुल्तान हमें ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से आउट नज़र आ रही है। कोयटा आप कराची किंग्स जिन्होंने कराची में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, उनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पिछले मैच में जो उन्होंने कोयटा के लिए दरवाज़ा खोला, उसमें वो हारे, उनका कॉन्फिडेंस भी शैटर्ड होगा। लेट्स सी हाउ दे रिएक्ट। उनके भी 4 मैच पड़े हुए हैं। पेशावर ज़ल्मी बहुत बुरी तरह आ रही है अभी मैचेस, तो मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी नहीं कर पाएगी। पेशावर ज़ल्मी के पास इस वक्त वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बट लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, इनमें से कौन सी टीम टॉप 2 में आएगी, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो बहुत अच्छी चीज़ हमारी PSL के लिए हो रही है वो ये हो रही है कि टीम्स आर पीकिंग एट द राइट टाइम। इस्लामाबाद यूनाइटेड का इतनी बुरी तरह हारना, जिस टीम के बारे में हम कुछ दिन पहले कह रहे थे इस टीम को कोई हरा ही नहीं सकता, ये शो करता है कि दूसरी टीमें फॉर्म एट द राइट टाइम अपनी पकड़ रही हैं। कोयटा ग्लैडिएटर बहुत तगड़ी लग रही है। लाहौर कलंदर जो सबसे अच्छी चीज़ हो रही है, सब प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, एक आधे प्लेयर पर डिपेंड नहीं कर रहे। जैसे बाबर आजम पे डिपेंड कर रही होती है ज़ल्मी, रिजवान पे डिपेंड कर रही होती है, मुल्तान सुल्तान फ़खर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी लाहौर कलंदर। पर पिछले 2-3 मैचों में लाहौर कलंदर्स ने ये शो किया है कि भाई ठीक है, मैं मानता हूँ स्टिल फ़खर जमान कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पिछले मैच में भी 30 आउट का कंट्रीब्यूशन उनका था, आज भी 40 आउट का था। बट आई स्टिल हैव टू वेट एंड सी कि फ़खर जमान अगर अंडर 10 आउट होते हैं देन लाहौर कलंदर्स कैसे रिएक्ट करेगी। मगर जब उनकी बैटिंग देखता हूँ ना, तो नईम ने भी थोड़ा झलक दिखा दी, अब्दुल्ला ओलन आउट फॉर्म में है, डैरन मिचेल बहुत अच्छी फॉर्म में, और सैम बिलिंग्स और सिकंदर रजा बहुत तगड़ी फॉर्म में। अभी आसिफ अली को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बाकी इनको बॉलिंग क्या खिलानी है, एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाना है, रिशाद खिलाना है, या इनको आसिफ अली के साथ ही कैरी ऑन करना है, दैट्स द डिसीजन दे विल हैव टू मेक। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स आर बॉलर शॉट। अपना ख्याल रखिए।